चाहे सर्दी हो या जुकाम या फिर हो कोई बड़ी बीमारी, दवाइयां लेना हमारी जरूरत बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन से हम हर छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन, जिसकी अनोखी और सरल पद्धति से आप रह सकते हैं स्वस्थ और बिल्कुल फिट, बिना किसी साइड इफेक्ट के। मेडिटेशन को करने के लिए क्या 1 घंटे रोज हमें बिल्कुल शांत होकर बैठना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है जो कि हम 5 मिनट 10 मिनट एक शुरुआत उससे अगर हम करेंगे तो एक आदत बन जाएगी। एक आदत जो है वो हम उसको अगर अपने एक्टिव मोड में भी ले जाएंगे। जब आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया कि आपका माइंड की जो कामनेस है वो आपको कितनी हार्मनी, कितनी खुशी देती है, तो आप उस खुशी को अपने एक्टिव मोड में भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। तो जब आप उसको एक्टिव मोड में ले जाते हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ से जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है, आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप उस ब्लिसफुल स्टेट में से निकलना नहीं चाहते। आप उस टेस्ट को जो आपने हासिल किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना नहीं चाहते। तो क्या करते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो आपको एजिटेट कर सकती थी। आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप जिस चीज़ को रिएक्ट करते हैं उसमें आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, क्योंकि आप सोच करके ये आप अपने आप को एक मोमेंट देंगे ऐसा, इज़ इट वर्थ स्पॉइलिंग माई पीस ऑफ माइंड। वंस यू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, तो क्या होगा? आप कहेंगे नहीं, इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि आपने जो एक चीज़ हासिल करी है, जो एक चीज़ एक्वायर करी है, एक हार्मनी जो आपने एक अंदर अपने डेवलप करी है, आप उससे निकलना नहीं चाहते। तो मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 घंटे सुबह बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हाथों को इस तरह रख करके और मेडिटेट करें। मेडिटेशन इज़ अ प्रैक्टिस, सो एंड इट इज़ बेसिकली इट स्टार्ट्स विद कंसंट्रेशन। तो किसी भी कंसंट्रेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन जब कंसंट्रेशन से शुरू करते हैं तो उसकी और बहुत से फ़ायदे हैं। आपका जो काम है, एक थॉट्स को जब एक आदत पड़ जाती है टू बी फोकस्ड ऑन वन थिंग, तो आप जो भी काम करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसमें पूरी कंसंट्रेशन देंगे। जब कंसंट्रेशन से कार्य करेंगे तो नेचुरली कार्य अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के बाद उनसे लाभ उठा सकते हैं। और मेडिसिन्स, जहाँ तक के मेडिसिन्स का सवाल है, अगर आप मेडिटेशन बिना किसी बीमारी के भी आप शुरू करेंगे तो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे कहा जाता है। तो मेडिटेशन की एक टेक्निक को सीखना और उसको अपने एक रूटीन में लाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे करके और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सिर्फ मेडिसिन से ही दूर नहीं रह पाएंगे, एक अपने अंदर एक हार्मनी और एक ऐसी कामनेस क्रिएट करेंगे। आज के लाइफस्टाइल में देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से, हमारी एंग्जाइटीज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो कि बहुत यंग एज में लोगों को इफ़ेक्ट कर जाती हैं। पहले शायद हार्ट अटैक्स की बात होती थी 60 से ऊपर के लोगों को, आज 30 से ऊपर के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स की बातें हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन बीमारियों से इफ़ेक्टेड हैं बहुत यंग एज में। क्या मेडिटेशन उनकी मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक कामनेस को जब हम सेट इन करते हैं तो उसकी जो एक मेडिसिनल वैल्यू है वो इन चीज़ों से उसको ओवरकम करने में उनकी मदद कर सकती है। और ये स्ट्रेस रिलेटेड और एंग्जाइटी रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनसे वो बच सकते हैं और अपने आप को उनसे दूर रख सकते हैं। बच्चों के केस में ये देखा गया है कि छुटपन से हम कोशिश ये करते हैं कि ज़रा सा ज़ुकाम हुआ, थोड़ी सी खांसी हुई, बच्चे को दवाई दे दी, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं करने देते हम। तो बच्चों को भी अगर हम अपने साथ बिठा करके, और ये एक छोटा सा 10 मिनट का 5 मिनट का, बच्चों को ज़्यादा देर किसी भी चीज़ में रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर उनको हम बचपन से ही एक आदत डालें कि 5 मिनट वो अपने आप को काम करके बैठें,